वेलकम टू सैलसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा आपके नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जिसमें आपकी लिस्टें जारी हुई हैं एमएससी एंट्रेंस की। देखो, पहले आपका रिजल्ट पहले जारी कर दिया गया था, जो आपके लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते थे, बट अब इन्होंने लिस्टें भी जारी कर दी हैं। आप अपना नाम देख सकते हैं इस लिस्ट में कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपका क्या स्कोर है। चलो हम बात करेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या आपको सीट मिलने के चांसेस हैं या सीट मिलने के चांसेस नहीं हैं। सबसे पहले हम ऊपर करते हैं आपके जोलॉजी के लिए, उसके बाद हम देखेंगे बाकी सब्जेक्ट के लिए। तो जोलॉजी के लिए आपकी ये लिस्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो देखो, इस बार आपका पेपर जोलॉजी का टफ आया, तो मैंने आपको पहले कहा था एचपी का पेपर टफ था, और जो आपको दूसरा पेपर था एचपी का वो ईजी था। ठीक है, तो एचपी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट आपका तमन्ना का है 68 मार्क्स हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने कितने सीटें हैं। तो जर्नल के लिए टोटल 13 सीटें हैं इसमें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंदर। अब देखो, 13 सीटें हैं, और 13 सीटें में आप ये लेके चलो कि ये ओपन टू ऑल हैं। ऐसा नहीं होता है कि टोटल सारे के सारे 13 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, इनको बोलते हैं ओपन टू ऑल। मान लीजिए ये जो तमन्ना, प्रांजल, मानसी, प्रीति, पल्लवी, नेगी, इनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि जनरल में नहीं होगा। मान लीजिए वो एससी में होगा, एसटी में होगा, या किसी भी रिजर्व कैटेगरी में होगा, तो उसको भी एज इट इज़ ओपन कैटेगरी ही में माना जाएगा, उसको भी जनरल में ही काउंट किया जाएगा। इन 13 सीटों के अंदर ही काउंट होगा वो भी बच्चा भी। ठीक है, तो ऐसे लेके चलो आप। जनरल के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, तो लगभग सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए देखो ऐसे होता ना कि अभी तक एचपी का रिजल्ट नहीं आया है, और एचपी में बाकी पीयू का भी रिजल्ट नहीं आया, और जेएनडीयू का भी रिजल्ट नहीं आया अभी इनका। तो ये जैसा भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका एचपीयू, पीयू और जेएनडीयू, तो बंदे इधर जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं एज़ कम्पेयर टू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। तो आपके कट ऑफ ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैंने बोल रहा हूँ 13 सीटें हैं, तो 13 पे साक्षी शर्मा है जिसके 56 मार्क है, बस इसका ही होगा, ऐसा नहीं है। बच्चे काफ़ी सीटें छोड़ते हैं, ये टॉप वाले सीट छोड़ भी सकते हैं मंडी वाले। ठीक है, छोड़ सकते हैं, काफ़ी प्रोबेबिलिटी अगर इनको पीयू या एचपी मिल जाए तो आप ये लेकर चलो कि मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे जिस मर्जी आप कैटेगरी से हो। यदि आपका लास्ट कैंडिडेट मैं ये बताऊँ, तो ये जो है आपकी अंकिता, यानी 24 मार्क्स पर 24 नंबर पर लिखी अंकिता 51। तो 51 मार्क्स तक आपके चांसेस हैं कि आपको सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ओपन कैटेगरी में मिल जाएगी, आराम से सीट मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत सारी लिस्टें आती हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं बोल रहा हूँ कि जिस मर्जी लिस्ट में हो, आपका सिलेक्शन मंडी में यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाएगा, जिसके मार्क्स 51 प्लस हैं। और रही बात बाकी, तो बाकी देखिए आप कैटेगरी वाइज जहाँ पर स्कोर नहीं आया, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि कैटेगरी कितनी कट हो जाएगी। जैसे एससी के लिए 3 सीटें हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, ऐसी कितनी आपकी कट हो जाएगी वो नहीं बता सकता हूँ। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का बच्चा यहाँ पर नीचे बैठा हो 47 के नीचे, और उसके ऊपर कोई भी ईडब्ल्यूएस का बच्चा नहीं है, तो उसको 47 वाले उसका नंबर पड़ जाएगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट के अंदर। यूट्यूब पे कमेंट कीजिए या टेलीग्राम पर बातचीत कीजिए, मैं आपको वहाँ पर पढ़ लूँगा मैं, या आप इंस्टाग्राम से मुझे बात कीजिए कि जिस भी कैटेगरी क्या हो, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू, जिस भी कैटेगरी में हो, आपको अपना स्कोर शेयर करना है। ठीक है, उसके बाद मैं देख लूँगा किसका कौन बच्चा कितने रैंक पर है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ओपन के लिए मैंने बताया 51 मार्क्स हैं, तो आपको ओपन में ही सीट मिल जाएगी। 51 से नीचे वालों को बोल रहा हूँ मैं, 51 से नीचे वालों का। ठीक है, अब बच्चा आपका सरकाघाट, गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट है, तो सरकाघाट में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब ये लेके चलो जिसका भी मार्क्स यहाँ पर चलो 45 प्लस है ना, जिसका मार्क्स 45 प्लस है उसको सीट मिल जाएगी, चाहे जिस मर्जी कैटेगरी से आप हो। 45 प्लस पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट मिल जाएगा। बाकी प्राइवेट वगैरह देख लेना, जो भी मैं आपको बताते जिसमें एमएलएसएम वगैरह था, तो उधर कट ऑफ आपके कम ही जाने वाली है। ठीक है, चलिए हम बाकी कैटेगरी देख लेते हैं। देखो, रिजर्व की मैंने अभी नहीं बताई है, क्योंकि रिजर्व को आपको खुद बतानी पड़ेगी कि आपका कितना स्कोर है। उसके बाद मैं आपको एनालाइज कर दूंगा कि इतने स्कोर पर इतने बच्चे हैं। ठीक है, यानी पीडब्ल्यूडी के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं। अब देखो, जोलॉजी के बाद हम देखेंगे बॉटनी के लिए, और बाकी रेस्ट जितनी भी बची आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स की, इनकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कितने आपके कट ऑफ जा सकती है। अब मैंने बस जोलॉजी और बॉटनी कवर किए हैं। तो मैंने पहले बताया था बॉटनी का पेपर वेरी वेरी इजी आया था, बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया था, बट कई स्टूडेंट थे जिन्होंने पोल पर आपका किया था 85 प्लस स्कोर, कई स्टूडेंट तो 90 प्लस कर दिया था। बट मैंने आपको पहले कहा था कि पोल पर भरोसा नहीं करना है, बच्चे कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 85 या 90 प्लस होंगे। देखो, हाईएस्ट कितना है, 77 है। ठीक है, और बोटनी का भी इजी आया था, तो बोटनी का लगभग हाईएस्ट होगा अराउंड देखना 71 प्लस होगा, 71 ये 72 मार्क्स होगा जिसका हाईएस्ट होगा। और ओके, और एसपी में हाईएस्ट है 77 आपका। अब बोटनी का पेपर ऐसे ही काफ़ी ईजी आया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए आप ओपन टू ऑल में देख लीजिए, ओपन टू ऑल में जिनका सिलेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, जिनकी 13 सीटें हैं,
उनमें देखो तो आप ये लेके चलो ओके 66, तो जिसके भी मार्क्स 66 से ऊपर है उनको ओपन सीट मिल जाएंगी, चाहे आप जिस मर्जी कैटेगरी से हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। 66 से प्लस ऊपर वाले और 66 वाले भी, ठीक है, इनका आराम से आपको एसपी मिल जाएगा। रही बात आपकी जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट है, तो गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट में अराउंड आप लेके चलो 60 पर बहुत सारे बच्चे हैं भाई, 60 पर तो बहुत हैं, तो आप लेके चलो 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपको, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट लेना है तो 60 प्लस, ठीक है। चलिए बाकी अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज की, तो यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज इन्होंने नहीं बताया, तो आपको कमेंट करना है, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, मैं देख लूँगा कौन बच्चा और किस तरह उसका मार्क्स है, ठीक है। तो देखो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए रोबिन कुमार है, रोबिन कुमार के 62 मार्क्स हैं और ये ईडब्ल्यू से बिलोंग करता है, और इससे नीचे वाला ईडब्ल्यू से मिलता मुझे नेक्स्ट कैंडिडेट, इससे पर मुझे कोई नहीं मिलता कि कोई बच्चा रोबिन से ऊपर नहीं है, तो रोबिन का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि यही हिसाब है, मैंने पहले बताया कि आपको कैटेगरी वाइज का आपको खुद बताना पड़ेगा कि आपका कितना स्कोर है, देख लूँगा मैं, ठीक है। यहाँ से आपको बस कमेंट करना है, या तो टेलीग्राम पर बताना है या तो इंस्टाग्राम पर बताना, आपको पक्का बता देना आपको कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। बाकी वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड चैनल के साथ बनाना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी रही बात एसपी में एप्लीकेशन फॉर्म कब अप्लाई होंगे, तो वो होंगे आपके रिजल्ट के बाद, एसपी का रिजल्ट आने दो, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया ना, अभी आपका रिजल्ट आने दो, 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, हाँ 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस हफ्ते में भी आने के चांसेस हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।